हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ वॉइस का वीडियो और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। यह वीडियो अगर आप शुरू से अंत तक देख लेंगे तो वॉइस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप वॉइस से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप 10th की स्टूडेंट हो, चाहे 12th के स्टूडेंट हो या अदरवाइज किसी भी स्टूडेंट हो। किसी भी चीज की अगर आप तैयारी करते हैं तो वॉइस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इस वीडियो को अगर अंत तक देख लिए तो समय को गवाए हुए बिना हम आपको ले चलते हैं कि वॉइस का डिफिनेशन की ओर, कि वॉइस क्या है। ओके, चलते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं वॉइस का डिफिनेशन की ओर। वॉइस में हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे और इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर दिया है कि जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जिस पे कार्य का फल पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, वॉइस का डिफिनेशन क्या होगा आप स्क्रीन से जो चल रहा है वहां से आप देख सकते हैं। वैसे मैं आपको समझाया देता हूं कि वर्ब का वो रूप जो हमें यह बताता है कि सब्जेक्ट कुछ करता है या सब्जेक्ट पे ही कुछ होता है, उसे वॉइस करते हैं। एक बार फिर से देखिए कि वर्ब का वो रूप जो हमें यह बताता है कि सब्जेक्ट कुछ करता है या सब्जेक्ट पर ही कुछ होता है, उसे हम वॉइस करते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। तो पहला एग्जांपल हम आपको देंगे, आई ईट ए मैंगो। सेकेंड एग्जांपल है, ही हेल्प्स मी। थर्ड एग्जांपल है, वी रिस्पेक्ट लता। तीन एग्जांपल है, तीनों का हिंदी आप आसान से बढ़िया से समझिए। आई ईट ए मैंगो, इसका हिंदी हो गया मैं एक आम खाता हूं। इसका हिंदी हो गया ही हेल्प्स मी, वो मेरा मदद करता है। इसका हिंदी वी रिस्पेक्ट लता, हम लोग लता की आदर करते हैं। इसमें ये सब्जेक्ट जो है ये काम क्या कर रहा है, ये आम खाने का काम कर रहा है और ये क्या कार्य कर रहा है, ये मेरी मदद कर रहा है। ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। तो इसमें ये सारा चीज जो है कुछ न कुछ काम करता है, देख रहे हैं। तो ये सारा चीज बताता है। एक रूप से ये हो गया और दूसरा टाइप का एग्जाम्पल लेंगे, उसमें क्या ऑप्शन देंगे कि ये कोई काम नहीं करेगा बल्कि इसी पे कोई काम होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ए मैंगो इज eaten by me। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, आई एम हेल्प्ड बाय हिम। थर्ड एग्जाम्पल है, लता इज रिस्पेक्टेड बाय अस। अब देखिए, आपको पहले बताए थे कि सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट होता है, बाद में ऑब्जेक्ट होता है इंग्लिश सेंटेंस के लिए। तो ये इसमें ए मैंगो सब्जेक्ट है, बट दिस इज नॉट ए डूअर वर्ड। यह एक डूअर वर्ड नहीं है, यह कोई काम नहीं कर रहा है। ए मैंगो इज ईटन बाय मी, आम जो है मेरे द्वारा खाया जाता है। तो आम कुछ नहीं करता है, करता तो मैं हूं। तो इसमें यह बात है। सेकेंड है, आई एम हेल्प्ड, इसमें मैं मदद नहीं करता हूं, आई एम हेल्प्ड, मुझे मदद किया जाता है बाय हिम, उसके द्वारा। इसमें यह काम नहीं कर रहा है। दिस इज नॉट ए डूअर वर्ड, इट इज ए नॉन डूअर वर्ड। यह नॉन डूअर मतलब नहीं करने वाला। लता इज रिस्पेक्टेड बाय अस, लता इज रिस्पेक्टेड, लता को आदर किया जाता है हम लोग के द्वारा। यहां भी आप देख रहे हैं कि इसमें यह काम नहीं कर रहा है। तो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, बताए थे। एक होता है डूअर, एक होता है नॉन डूअर। डूअर मतलब करने वाला, नॉन डूअर मतलब नहीं करने वाला। तो ये तीनों सेंटेंस आप क्या देख रहे हैं कि ये डूअर है, करने वाला है, और ये नॉन डूअर है, ये सब कोई काम नहीं कर रहा है बल्कि किसी पे काम हो रहा है। आई एम हेल्प्ड बाय हिम, मैं उसके द्वारा मदद किया जाता हूं। तो मैं काम नहीं करता हूं, मुझ पे काम हो रहा है। तो सटीक समझ में आ गया कि वॉइस क्या है। तो वॉइस में आप क्या समझे कि वर्ब का वह रूप जो हमें यह बताता है कि सब्जेक्ट कुछ करता है या सब्जेक्ट पर ही कुछ होता है, उसी को वॉइस कहते हैं। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि वॉइस दो प्रकार के,
ये जो एग्जाम्पल है ये कैटेगरी में और ये कैटेगरी में, इस प्रकार से वॉइस को 2 भागों में बांटा गया है। तो वॉइस का डिफरेंस आपको मिल गया और वॉइस के प्रकार के रूप में बढ़ते हैं। और इस प्रकार से इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपके लिए वॉइस बहुत ही आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। वॉइस के प्रकार, वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। ये है एक्टिव वॉइस और ये है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या है ये हम समझते हैं कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का मतलब समझिए आप कि वर्ब का वो रूप जो ये बताता है कि सब्जेक्ट कुछ करता है, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। सब्जेक्ट कुछ काम करता है उसी को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। या सिंपल रूप से आप ये समझ सकते हैं कि वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। सब्जेक्ट के द्वारा कुछ काम किया जाएगा उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। इस पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई टीच इंग्लिश। इसका हिंदी हो गया मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। इसमें ये जो है सब्जेक्ट ये काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? अंग्रेजी पढ़ाने का। ये वर्ब फॉर्म्स में यही बताता है कि यह काम करता है, इसलिए इसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस। एक और एग्जांपल देखिए, शी इज बीटिंग हर ब्रदर। शी इज बीटिंग हर ब्रदर, इसमें ये काम कर रही है। शी इज बीटिंग हर ब्रदर, वो अपने भाई को पीट रही है। तो काम कौन कर रहा है? इसमें पीटने का काम ये, और मार किसको मार रही है? या अपने भाई को मार रही है। ये काम का नतीजा भुगत रहा है। तो इसमें ये सब्जेक्ट है और ये काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस। अब हम लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस की ओर कि पैसिव वॉइस क्या है। तो पैसिव वॉइस का मतलब ये समझिए कि वर्ब का वो रूप जो हमें यह बताता है कि सब्जेक्ट पे काम होता है। सेंटेंस जो हम बोलते हैं उस वर्ड को बढ़िया से सुनिए कि वर्ब का वो फॉर्म जो हमें यह बताता है कि सब्जेक्ट पर ही कुछ होता है, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। या सेकंड डिफरेंस आप ये समझिए कि वो सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। इसको एग्जांपल पे हम लोग समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, जैसे इंग्लिश इज स्पोकन। इसका हिंदी समझिए, इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है। ये सब्जेक्ट है भाई, लेकिन ये कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि इसी को बोला जा रहा है। तो ये सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है और ये नतीजा भुगत रहा है कार्य का। इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है। तो इसमें ये सब्जेक्ट का काम यहाँ पर कर रहे हैं, सेंटेंस शुरू में है, ये सब्जेक्ट है लेकिन ये डूअर नहीं है, बल्कि इसी पे काम हो रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, द लायन was killed. The lion was killed. शेर मारा गया था। तो शेर नहीं मारा था किसी को, बल्कि शेर को ही मार दिया गया था। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये कोई काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको पैसिव वॉइस। पहचानने का ट्रिक आप समझिए, जब सब्जेक्ट कोई काम करेगा तो एक्टिव वॉइस, और ये जब काम नहीं करेगा तो पैसिव वॉइस। इन दोनों सेंटेंस में ये काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है? अंग्रेजी, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये अंग्रेजी पढ़ाने का काम कर रहा है। और इसमें वो अपने भाई को पीटने का काम कर रहा है, और इसमें ये काम नहीं कर रहा है बल्कि इसी को बोला जा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप अच्छा से समझिए, वीडियो को पॉज करके पीछे जाकर के देखिए, आपको समझ में आएगा। इसमें ये काम नहीं कर रहा है। कैसे? क्योंकि द लायन वाज किल्ड, शेर मारा गया था। ये काम नहीं कर रहा है बल्कि इसी को मारा है किसी ने। अब कौन मारा है? इसमें बाय ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। बाय अस हम लोग के द्वारा मारा गया था, बाय यू आपके द्वारा मारा गया था। तो ये जो है ऑब्जेक्ट है, इसलिए तो इसको बोलेंगे पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या है आप समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। हम कैसे समझें कि एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। इसके लिए दोनों का मैं स्ट्रक्चर आपको दे रहा हूं। चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए फिर से हम इसको डाल लेते हैं। यह था एक्टिव वॉइस,
और ये था पेसिव वॉइस। एक्टिव और पेसिव। एक्टिव का सेंस क्या था वो समझिए। आप ये समझिए कि एक्टिव वॉइस के शुरू में होता है सब्जेक्ट। सबसे शुरू में क्या होता है? सब्जेक्ट। उसके बाद होता है एचबी। एचबी का मतलब समझिए हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब होता है 24 को 24। क्या सब? इजमार, वाजवेर, हैजहब, टूलस, कैनकोड, मेमाइट, सेलविल एटसेट्रा। इस प्रकार से 24 को हेल्पिंग वर्ब होता है और यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद इसमें रहेगा V1 वर्ब का पहला रूप, V2, V3, V4, V5 और लास्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट। ये एक्सटेंशन होता है एक्टिव वॉइस का। इसमें V2 जो है विदाउट हेल्पिंग वर्ब के भी हो सकता। हम लोग थे एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में वर्ब का कोई भी रूप हो सकता है। जैसे यहाँ पे V2 है तो आपको लगता होगा कि भाई हेल्पिंग वर्ब के साथ V2 तो नहीं आता। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर तो ये होता है, तो V2 में एचबी कैसे हो गया? तो आपको हम समझाने के लिए एक प्रकार से दे रहे हैं कि भाई एक्टिव वॉइस है तो वर्ब का कोई भी रूप हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आवश्यकता अनुसार होगा या ना होगा। तो ये पहचानने के लिए आपको दिए हैं कि एक्टिव वॉइस के शुरू में सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट और वर्ब का कोई भी रूप हो सकता है, चाहे V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो या V5। ये स्ट्रक्चर समझिए। अब हम आते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर पे। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर हम आपको यहाँ डाल देते हैं। इसमें शुरू में होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब, और याद रखिए पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब मस्ट है, हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही। उसके बाद रहेगा V3, उसके बाद रहेगा बाय, लास्ट में रहेगा सब्जेक्ट। आप क्या समझे? पैसिव वॉइस में ओनली V3 और V3 के बाद बाय, लास्ट में सब्जेक्ट और V3 से पहले हेल्पिंग वर्ब। ये पहचान है पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का शुरू में ऑब्जेक्ट, लास्ट में सब्जेक्ट और इसमें केवल V3। तो आप ये बताइए अगर V3 है सेंटेंस में तो एक्टिव वॉइस होगा या पैसिव वॉइस? तो V3 है तो दोनों हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, क्योंकि पैसिव में V3 है और एक्टिव में भी V3 है। लेकिन V2 है, V3 है, सॉरी V4 है, V5 है या V1 है, ये रूप रहेगा तो पक्का समझिए V1 एक्टिव वॉइस है, और V3 रहेगा तो दोनों हो सकता है। V3 के बाद बाय है तो समझिए पैसिव वॉइस है। ये आपका पहचान हो गया। जैसे इसमें हम आपको एक दो एग्जांपल्स दिखाते हैं। तो एग्जांपल हम लोग चलते हैं। एग्जांपल में जैसे She is dancing, वह नाच रही है। ये कौन वॉइस है? एक्टिव की पैसिव? एक्टिव वॉइस है क्योंकि V4 है। V4 पैसिव हो ही नहीं सकता है। पैसिव का नियम में है V3, पैसिव का जान है V3। अगर V3 नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं है। समझ में आ गया? तो V3 है तो समझिए पैसिव वॉइस। दूसरा एग्जांपल, She is beaten, सी इज बीटन, वो पीटी जाती है। तो ये यहाँ पे क्या है? ये पैसिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पे V3 का उपयोग किया गया है और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इस प्रकार से ये पैसिव वॉइस है और ये एक्टिव वॉइस है। इस जमान के बाद क्या रहा? V4 और यहाँ पे जमान के बाद V3, तो इस जमान के बाद V3 आ गया तो ये पैसिव वॉइस है। तो आप यह देखेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। इसके लिए आपको हम दूसरा वीडियो मिलेंगे, इसके प्रैक्टिस कीजिए तब तक। और इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हम उस हिसाब से अपने वीडियो को बनाऊं और जो आपका प्रॉब्लम हो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन दूं। तो तब तक ले लेते हैं विदा, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। इस प्रकार से हमारे वीडियो को शुरू से तक देखते रहिए और अपना इंग्लिश सुधारते रहिए।